ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, नाभिकीय भौतिक या आधुनिक भौतिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां हैं, तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर प्रदर्शित करता है, तो अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। आ- आगे देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। वह वैज्ञानिक जिसने अपेक्षिकता अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वह थे अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। क्रॉम्पटन प्रभाव होता है, तो एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो अप्सरा। आगे देखिएगा, एक नाभिकीय गुण है, तो रेडियो धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो भारी जल। प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है, तो समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रिया नवयन नियंत्रित होता है, लेकिन उसमें नियंत्रित नहीं होता है। आगे ये एटम बम के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम। आगे देखिएगा, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, वह है तो एक ब्रीडर रिएक्टर। कल्पकम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो कैल्शियम को। ऑप्शन पर चलेगा। भारत का परमाणु संयंत्र जो यानी कि चौथा भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, तो कैगा कर्नाटक। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या 48 है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। आगे देखिएगा, भारतीय विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था, तो ये 1924 में। एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब होता है, तो डायोड। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है, उसकी निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की थी, तो मैक्स प्लांक ने। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का कोड दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा। आगे देखिएगा, नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, तो गामा किरणें। न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है, तो दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है, तो यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। निम्न का उपयोग नाभिकीय प्रतिघातकों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है, तो लोहा। आगे देखिएगा, इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है, तो यह है ग्रेफाइट। नाभिकीय प्रतिघात यानी रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है, तो सीसा का। तो चलिए दोस्तों, ये जो है यही सब प्रश्न थे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।